सबको हाथ जोड़ करके राम राम नमस्कार प्रणाम सबको। सबसे पहले आपकी जो 1 साल से भी ज्यादा की तपस्या का फल जो आपको मिला, मैं उसके लिए सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं। आप सब बधाई के पात्र हैं। और ये जीत आप ये मत समझो कि कोई अकेला सतवीर ने जीत लिया, कैप्टन ने जीत लिया या जो कमेटी ने जीत लिया, ऐसा नहीं है भाई। ये जीत है तो हम सब की। हम सब ने मिलकर के ये प्रयास किया और जो एक अहंकार सरकार के अंदर, जो सत्ता का मत के अंदर जो है, जो राजा जो ये समझ बैठा था कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं और जो मेरे फैसले होंगे वही देश में लागू होंगे, उसको किसानों ने ये समझा दिया कि भैया तेरे फैसले नहीं, फैसले जनता के लागू होंगे, जो जनता चाहेगी वही फैसला लागू होगा। इसलिए भविष्य में आने वाली सरकारें ये सोच करके फैसले लेंगी कि अगर विरोध हुआ तो कहीं किसान आंदोलन जैसा ना हो जाए। इसलिए ये आपने एक सबक सिखाया है सरकार को और जो सत्तासीन लोगों को जो है। मैं जो अपने प्रधान जी ने आपको स्पष्ट रूप से सारी चीजें बता दी कि 3 दिन से ये चीज चल रही थी दिल्ली बॉर्डर के ऊपर कि आज आंदोलन वापस होगा, कल आंदोलन वापस होगा। और कल जो बात हरियाणा ने वहां पर जाकर के रखी वो इसलिए कि हम लोग भुक्तभोगी थे। 2017 के अंदर जो किसान जो जाट आंदोलन था उसके अंदर यही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पूरी नेशनल मीडिया के सामने आकर के घोषणा की थी कि हमने आपके सभी मांगों को मान लिया और मुकदमे वापसी की भी बात इन्होंने की थी, परंतु वो मुकदमे आज तक खड़े हैं। इसलिए इनको यह कहा गया था कि जब तक लिखित रूप में सरकार नहीं देती तब तक हरियाणा इस चीज को मानेगा नहीं, क्योंकि हमें पता था कि सरकार धोखा कहां करती है। जो कमेटियां बनाई जाती हैं वो सिर्फ एक धोखा होता है। जो पंजाबी बोलते हैं ना कि कमेटी का मतलब है पा मिट्टी, कि उस मुद्दे को जिसको खत्म करना हो वहां पर कमेटी बना दी जाती है। लेकिन यहां पर जो है किसान संयुक्त मोर्चा की जो सूझबूझ थी और जो अगवा करता और जो 5 लोग सहमति से जो सरकार के साथ वार्ता करने के लिए जो कमेटी दी, वो लोग बहुत बुद्धिमान और धैर्यवान लोग हैं। सरकार ने यह कहा था, कल परसों जो एजेंडा आया था, एक मसौदा सरकार ने किसानों के पास भेजा था, प्रधान जी ने बताया आपको। उन्होंने ये कहा कि जब आंदोलन खत्म होगा तो आंदोलन जो है आपके मुकदमे वापस ले लेंगे। भाई हम तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं करते। मुकदमे वापसी की कार्रवाई शुरू करो। मुकदमे अब 2 तरीके के हैं। एक वो जो अभी एसपी के कुछ सिर्फ जो है जहां जिनके कोर्ट के अंदर जो है दाखिल नहीं हुआ है जिसका मुकदमा, उसको एसपी को ताकत है, उसको पावर है एसपी के पास, उस मुकदमे को वापस ले सकता है। और जो कोर्ट के अंदर चला गया मुकदमा, उसकी भी अगर सरकार पैरवी नहीं करेगी तो वो खुद ब खुद जो मुकदमा समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो इनको ये कल यही बात कही गई कि सरकार उन मुकदमों की पैरवी नहीं करेगी जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, और जो एसपी के पास है वो तुरंत प्रभाव से उनको वापस लेना। जो 148, 149, 152 के जो मुकदमे होते हैं, जो रोड रोकना, दंगे फसाद, जो इस तरीके के जो मुकदमे हैं, वो एक ही कलम से जो एसपी उनको वापस कर सकता है अपने अपने जिले के अंदर जो। और जो अभी प्रधान जी ने आपको बताया था कि अगर किसी भाई का कोई नोटिस आता है, यहां पर एक सामूहिक नंबर दे दिया जाएगा, मोबाइल नंबर। जब धरना समाप्ति की घोषणा होगी, आप लोग उस मोबाइल नंबर पर फोन करेंगे। अगर किसी भाई को इससे किसान से संबंधित मुकदमे में अगर किसी की वो होगी, तो कहीं पुराना मुकदमा किसी और चीज का दर्ज और फिर तुम जयप्रकाश द्वारा फोन करोगे भाई मेरा नोटिस आ गया, भाई उसकी जिम्मेवारी नहीं। किसान आंदोलन से संबंधित आपके ऊपर जो मुकदमा दर्ज है,
अगर पुलिस आपको गिरफ्तारी के लिए आती है या किसी किस्म का नोटिस आपके पास लेकर के आती है, तो आपने जो है तुरंत प्रभाव से जो उसको सूचित करना है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। आज जो तीसरी जो ये बात आंदोलन की समाप्ति की भी जो है पूरे प्रधान जी ने पूरे खोल करके आपको बता दी, मैं ज्यादा बार बार उसको जो है रिपीट करना नहीं चाहता। मेरा एक मुद्दा था और बहुत से भाइयों का भी थे जो समझदार आदमी हैं। भाई घर में पाटम अच्छी को नहीं होती, ये तो आप लोग भी समझते होंगे। कुछ भाई, 2-3 भाइयों को जो है काफी दिन से थोड़ी सी गलतफहमी किसी चीज के बारे में आपसी जो है वो हो चुकी थी, और आज कमेटी के जो सम्मानित लोग और वो भाई भी सब बैठ करके एक जगह सबकी जो है मन की भड़ास निकाली गई कि भाई तू क्या रुस्सा था, तेरा कारण बता दे रुसन का। उन भाइयों ने भी बताया जो भी वो थी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कल या परसों जब भी धरने की समाप्ति होगी, और इसको हम आंदोलन को खत्म नहीं कर रहे, कोई ये कहे कि किसान आंदोलन खत्म हो गया, हम इसको स्थगित कर रहे हैं। अब तो हम उठ रहे हैं, लेकिन कल जो है अगर सरकार नहीं मानी तो हम दोबारा फिर बैठ जाएंगे। इसलिए हम इसको धरना समाप्ति नहीं, धरने को स्थगित करेंगे। तो कल जब हम सारे भाई अगर यहां से उठ के जाएं तो एक दूसरे के प्रति किसी भी किस्म का मन में मैल ना हो, मन साफ करके यहां से उठ के जाएंगे, ताकि राह में जड़े भी मिला तो राम राम दुआ सलाम हो एक दूसरे के साथ। सहमत है ना सारे भाई इस चीज के लिए? तो भाई इसी चीज के लिए भाई जिनने न्यारा घर बसा लिया उनकी तो हम बात नहीं करते, सही बात ये है भाई। न्यारा घर जो न्यारा हो गया तो घर बसा लिया उसने, तो ये उसकी बीत कुकर तोड़ांगे नहीं, बताओ। कोशिश भाई ब्याह में जरूर बाड़ा, कोशिश तो करांगे, पर इन तो बीत लेकर ली भाई। लेकिन जो भाई निरंतर हमारे पास यहाँ पर रोज आते रहे और उनका सहयोग, चाहे विजेंद्र सिंधु रहे हों, जिस दिन से धरना शुरू हुआ था 25 दिसंबर से लगातार उन भाई का जो है सहयोग, यहाँ पर खड़े रहना, हर चीज में उन्होंने तन मन और धन से उन्होंने इस धरने का सहयोग किया है। उनका मकान बन रहा था, लेकिन मकान छोड़ करके वो रोज धरने पर आते थे। चाहे कैप्टन रणधीर चहल रहे हों, भाई कुलवीर मलिक रहे हों, इनका जो इस धरने को जो सहयोग था वो सराहनीय है और आगे भी रहेगा, और वो सम्मानित हैं और सम्मानित रहेंगे हमेशा जो है। इसलिए किसी भी बात को आप मन में न लेकर के और साफ मन से जब इस धरने को स्थगन किया जाएगा तो सारे भाई खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। धन्यवाद। जय किसान। और अभी तक आप ये मत समझना कि भाई ये फैसला हो लिया, ऐसा नहीं है। कल जो चिट्ठी आई थी, सिर्फ जो किसान संयुक्त मोर्चा ने उस चिट्ठी के बारे में ये कहा था कि भाई जो तुमने हमारे पास प्रस्ताव भेजे हैं सरकार ने, हम इन पे सहमत। हाँ, अगर इसके जो है जब फाइनल चिट्ठी बनेगी और उसके अंदर अगर सरकार अपनी भाषा को बदल देती है तो फिर भाई हम मानते को नहीं, फिर आंदोलन यूं ही चलेगा। इसलिए इब्तान देगा ब्याह वाली बात है भाई, घर आके रोटी पोण लाग जाएगी ना जब न्यू मान लेंगे कि भाई हमारा ब्याह हो गया, इसलिए उठाएंगे भी जब। धन्यवाद। जय किसान।